आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मोतियों का हार क्रमांक संख्या 4 यानी हार पहले पहना दिया गया है और चुनाव का मैदान अब कमर यास्मीन के लिए थोड़ा आसान हो गया है। चुनाव चिन्ह बताने में कि मोतियों का माला, मोतियों का हार, अब फूलों का हार पहनना बाकी रह गया है। यही कहना है कमर यास्मीन के बारे में। कमर यास्मीन पूर्व वार्ड पार्षद रही हैं और अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और वार्ड नंबर 27 से एक प्रबल दावेदार के रूप में जानी जाती हैं। कमर यास्मीन का स्वभाव और कमर यास्मीन का लोगों के प्रति लगाव, ये कहा जा सकता है कि कमर यास्मीन का बहुत कुछ राह में रोड़ा बहुत कम मिलेंगे। हम सीधा बात करते हैं कमर यास्मीन के सामने, कमर यास्मीन जी से, कि क्या क्या चुनौतियां इनके साथ हैं और किन चुनौतियों का सामना किस ढंग से कर रही हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन सा चुनौती है? सबसे पहले आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को और ख़ास करके विकास भी आपको इसकी शुक्रगुजार हूँ कि जब भी चुनाव हुआ है आप सारे प्रत्याशी को सामने लाते हैं उसके व्यवहार से और पब्लिक के सामने रखते हैं कि तुम अच्छा से चुनो, उसके व्यवहार को समझो, उसके काम को समझो और सोच समझ कर वोट दो। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप बताइए क्या क्या चुनौतियां हैं कमर जी? अब इस बार का लगता है चूँकि हाईटेक अब चुनाव हो गया है, ऐसे में क्या क्या चुनौती लग रहा है आपको? अगर हमने इतना काम पब्लिक का किया है तो हमको पूर्ण विश्वास है कि पब्लिक मेरे साथ है, क्योंकि जनता जो मेरे साथ वार्ड नंबर 27 की है वो जनता नहीं, मेरा परिवार और गार्जियन, मेरे भाई बहन सब मेरे साथ हैं और उन्हीं के विश्वास पर हम अपने आप को चुनाव को आसान समझते हैं, क्योंकि मेरे जनता, मेरे गार्जियन, मेरा परिवार अपनी बहू, अपनी बेटी बहन को नहीं भूलेगा। वार्ड का काम जो होता है, रोड नाली साफ़ सफाई, वो तो एक जनरल सबको ही जानता है कि ये काम हमको करना है, पर उनका जो पर्सनल काम होता है बहुत चीज़ों से उनको सुविधा नहीं मिलता है, जूझना पड़ता है, ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है, वो उसके हकदार होते हुए भी उन तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाता है। कमर यास्मीन वहां तक जाती है और उन सुविधाओं को उपलब्ध कराती है कि मेरी जनता, मेरी गार्जियन को कोई भी किसी तरह का परेशानी ना हो। वो इसका हकदार है तो उसको मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि चुनाव हुए लगभग 3 साल होने जा रहा है, समय बीत गया। उन 3 सालों में भी कमर यास्मीन एक दिन भी घर पर नहीं बैठी है। वो हर दिन जनता के काम से जुड़ी रही है, क्योंकि 3 सालों में बोर्ड नहीं बैठा है। कुछ परेशानियां हम लोग को आती है, जैसे कि लाइट का सामान नहीं है, चापाकल का सामान नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। पूरा बोर्ड बैठता है तो हम लोग उसको एक निर्णय लेकर के और सारी चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं और शहर को विकास की ओर बढ़ते जाते हैं। पर 3 साल कुछ विकास धीमी हो गई है, तो हो सकता है हम लोग के काम को लोग समझे कि ये लोग काम नहीं किया है, पर नहीं, हम लोगों ने पर्सनल जो भी जनता का काम है सब किए हैं और लाइट बनवाते गए हैं, चापाकल ख़राब बनाते गए हैं। लोग बोल रहे हैं कि चापाकल ख़राब पड़ा है, सर्वे करा के देख लिया जाए। जिसमें पानी नहीं है वो चापाकल ही सूखा है, जो ड्राई है, बाकी सारा चापाकल ठीक है। लाइट भी कुछ सामान नहीं है निगम में, इसलिए ख़राब है। पोल कोई खाली नहीं है, नया पोल भी गड़ रहा है और लाइट की भी सुधार देख रहे हैं कि तार हमारा जो है कवर हो रहा है, सारा तार वार्ड में। तो हम लोग जितना काम कर सकते थे उतना काम हम लोग किए, उससे ज़्यादा ही किए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कोई मुश्किल अब कोई भी ऑफिस में मेरा होता है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं और मेरी इज़्ज़त भी करते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि कमर यास्मीन काम कराती है और सब लोग, हर ऑफिस मेरा साथ देता है और काम हम करवाते हैं, क्योंकि 3 बार से जीत चुके हैं। पहचान की तो मोहताज मैं नहीं हूँ, जनता ने इतना आशीर्वाद दे करके हमको उस पद तक पहुँचाया है,
तो उनको सुविधा मैं लगातार इन 3 सालों में भी दी है। 5 सालों में तो बहुत सारा काम बड़ा बड़ा किए हैं हम अपने इसमें हाथ वाले पर्ची में छाप करके पब्लिक को दिए। उसमें तो आधा ही काम छापे, उससे बहुत ज़्यादा हम काम किए हैं। कमर यास्मीन जी, 15 साल एक लंबा टेन्योर होता है। हम अभी मुस्लिम पहाड़ी मोहल्ला इस इलाके इस सब में गए, आपने कहा कि सभी चापानल ठीक है, तो पानी की समस्या आखिर क्यों रह गई? अभी जैसे कई लोग बोले कि हम लोग बाल्टी से पानी ढोते हैं, हम लोग कोयल नदी पर निर्भर है, कि क्यों, क्या कहना चाहेंगे उनको? इस पर बिल्कुल हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि 2008 से मैं पार्षद हूँ और उस 2009 या 10 में पानी का सर्वे हुआ सेकेंड फेज का, जिसमें सारा चीज़ बन चुका था। फिर 2013 में इलेक्शन हुआ तो इस पे काम एक बार ओपनिंग किया गया, पर त्रुटि के कारण, त्रुटि जैसे कि संवेदक काम नहीं किया, उसको इस बजट में नहीं हो रहा था और वो बोला कि हम पलामू में काम नहीं करेंगे, स्वतः वो चला गया। तो फिर हम जब बने 2018 में, तो इस काम को पूरे बोर्ड ने बहुत गहराई से इसको रखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग एस्टीमेट में इसका बजट बढ़ाए और बहुत संवेदक से बात किया गया, नहीं हुआ तो फिर जुटको कंपनी इसको लिया है। इसमें काम आप एकदम, ये तो स्थल जांच करने की चीज़ है। हाउसिंग कॉलोनी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेकेंड फेज का लगा हुआ है, जल मीनार बन रहा है। आप अभी जा कर के देखिए, 11 नंबर 12 नंबर में पाइप बिछ चुका है। अभी किनारे किनारे शहर का, जैसे कि शाहपुर चैनपुर में काम लगा हुआ है। एक महीना 2 महीना के बाद हम लोगों के वार्ड में भी वो पुनः काम लगने जा रहा है और नवंबर दिसंबर में सब लोगों, पूरे शहर को पानी मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बीच में 3 साल जो नहीं रहा, हम लोग इसमें ओपनिंग नहीं कर पाए, नहीं तो हम लोग ओपनिंग करते तो पूरे शहर को जानकारी होती कि जानकारी का अभाव है लोगों को। जी बिल्कुल, ये हम आपके इस चैनल के माध्यम से ही देना चाह रहे हैं कि सारे लोग जा कर के देखें कि काम लगा हुआ है। और मैं एक चैलेंज भी करती हूँ कि अगर इस बार हम पानी वाट को नहीं दे चुके तो अगला बार मैं चुनाव में खड़ा नहीं होंगी, नॉमिनेशन नहीं करूँगी। ये कमर यास्मीन का वादा है। एक सवाल और, आप जैसे पानी की समस्या या जो भी कहें कि आप निगम के जो सुविधा होनी चाहिए लोगों को मिल गई, तो क्या लगता है कि इस बार कमर यास्मीन को जब जा रही हैं तो क्या लोगों का क्या मतलब रिएक्शन है कि जब आप जाती हैं तो क्या डिमांड करते हैं? लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन है। वो लोग बोलते हैं कि कोई आंटी, कोई आपी, कोई बहू, कि बहू तुमने इतना मेरा काम किया है, हम तुमको कैसे छोड़ देंगे। क्या डिमांड क्या करते हैं, अब क्या डिमांड करते हैं? उन लोगों का कि अब की बार तुम्ही को बनाएंगे। और क्या मतलब उनको क्या सुविधा चाहिए और क्या बोले कि और आने वाला सुविधा चाहिए, जैसे कि आप अभी चला हुआ है लड़कियों का इतना बड़ा योजना, मन्या सम्मान योजना, फूलो बाई किशोरी, उसको लोग तो जान भी नहीं रहे हैं, पर हमने अपने वार्ड का बहुत सारा कराया है। अभी जहाँ जा रहे हैं तो बोल कि मेरी बेटी मैट्रिक पास कर रही है, ये पास कर रही है, फॉर्म भर, हम बोला बस फॉर्म भर के रखिए, मैं तुरंत पुनः आ रही हूँ आप लोग का काम करवाने जा रही हूँ। विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है। तो एक जो है आपके जो वार्ड के लोग या बोले या विरोधी बोले या जो भी बोले, जो लोग प्रत्याशी, उन पर आरोप, आप पर आरोप है कि वार्ड में आप वार्ड वासियों से दूर रहती हैं। ये आरोप सब पे आएगा। जो काम करता है तो आप उसके अगेंस्ट में खड़े हैं तो ये आरोप तो लगाएंगे। अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप कैसे खड़े होंगे कि हमको वोट दीजिए? अगला तो आरोप लगाएगा, पर हमको पुनः जनता का काम कर रहे हैं, जनता पे विश्वास है ना। आप वायदा क्या करती हैं इस बार? पानी समस्या समाधान नहीं करेंगे तो अगले बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और क्या वादा करती हैं? और जितनी भी सुविधाएं हैं, अभी शहर को हमने पूरी तरह से, जब मैं एक बार वार्ड में जुटा है मेरा एक 6 वार्ड जो पूरा पहाड़ी का, तो आप देखते होंगे बहुत जगह पे सुधार है। 3 सालों में तो कुछ पिछड़ भी गया है, पर बहुत जगह पे सुधार हम कर दिए हैं। जैसे शमशान घाट जाते तो आप देखते कि कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। उसी तरह से 4-5 जगह जो कूड़ा का अंबार लगा महकता रहता था, हम वो सब जगहों को कूड़ा से एकदम ख़त्म कर दिए, डोर टू डोर कूड़ा उठाने का। और कुछ जनता से भी हम अगर फिर जीतते हैं तो अपील करेंगे कि हम लोगों को एकदम साफ़ सुथरा रखना है। हम डोर टू डोर भेज रहे हैं। उर्दू स्कूल पर हमने इतना अच्छा से सजा दिया था, कूड़ा वाला बनाया, फिर उसको गमला लगा के फूल लगा करके बनाया।
पर 3 साल में वो सब खराब हो गया। तो अगर 3 साल जो बीता वो थोड़ा सा मतलब हाँ, डिस्टर्ब बिल्कुल डिस्टर्ब किया, क्योंकि इस टाइम देखिए हम काम तो अपने लगन से खूब करते हैं, कुछ हम लोग का बोर्ड ना होने का कारण तो कुछ पावर का कमी आ जाता है, इसलिए बहुत जगह से हम लोग इस चीज़ से हम लोग थोड़ा सा वंचित हो जाते हैं। क्या आप अपील करेंगे अपने लोगों से? अपील हम बिल्कुल करेंगे कि आप पे भरोसा है, आप पे यकीन है, मेरे काम को आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, और बहुत समझदारी, बहुत सोच समझ कर वोट कीजिए, क्योंकि एक एक वोट आपका बहुत कीमती है। आप ये सोचिए कि मेरे मोहल्ला को आगे की ओर कौन ले गया, कौन ले जा सकता है। पढ़ा लिखा होना इसमें बहुत ज़रूरी है, इसमें अच्छी तरह से बात करने की बहुत ज़रूरी है। आपका इज़्ज़त, आपका सम्मान, जब आप घर पे आते हैं तो आपको इज़्ज़त दे, सम्मान दे, कोई तरह का बहाना ना करे, आपका तुरंत काम हो। साइन तो होता है, एक साइन होता है, बहुत चीज़ बड़ी बात नहीं है। हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आधार है, जाति है, इस पर साइन करना रहता है, वेरिफिकेशन करना रहता है, तो इसके लिए जनता को इंतज़ार ना करें, तुरंत उसका कर दे कि वो उसका काम हो जाए। और वही सब देखते हुए अगर हमें आपको ये नज़र आया है तो आप ज़रूर इस पे गौर करते हुए हमको भारी मतों से आप विजयी बनाइए। धन्यवाद। आप सोचिए किस तरह से कमर यास्मीन अपनी जुआ से एक बात कह रहे हैं कि आप ऐसे शख्स को चुनिए जो आपके मूलभूत छोटी छोटी समस्याओं के लिए समाधान करने के लिए हर वक्त तैयार हो। साथ ही इन्होंने कहा कि इन्होंने दावा किया कि अगला सत्र में अगर हम पानी नहीं पहुंचा पाए तो दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन्होंने तीसरी बातें कही कि इस चुनाव में ऐसे शख्स को आने दीजिए जो हर तरह के माहौल को जो है वो मतलब कह सकते हैं कि हर तरह के माहौल में वो सही बैठता हो। साथ ही इन्होंने कहा कि मेरा दरवाज़ा, कहने का तात्पर्य यही कि मेरा दरवाज़ा बहुत ही 24 घंटा लोगों के लिए जो खुला रहता है। साथ ही ये भी कहा कि हर वार्ड में जब 3 साल का जो कार्यकाल जो बगैर बोर्ड का रहा, उस समय भी लगातार ये अपने क्षेत्र में लगी रही। मैया समान योजना हो, फूलोबाई योजना हो, पेंशन कार्ड हो, तमाम चीज़ों में ये लोगों की सेवा में लगी रही और लोगों की सुख दुख में खड़ा रही। ऐसे में इन्होंने पहला मतलब ये बातें जो कही कि आप सोच समझ कर वोट दें। हम भी कहते हैं आप सोच समझ कर वोट दें। आपका एक वोट बहुत कीमती है। आपका एक वोट वार्ड का बेहतरीन के लिए काफ़ी मतलब जो है मतलब वो उसके लिए कह सकते हैं कि एक वोट आपका इतना कीमती है कि आपके वार्ड की दशा व दिशा तय कर सकता है। क्योंकि मैं एक ही वोट से जीती हुई पार्षद हूँ। एक वोट से कितना महत्व है एक वोट का, ये खुद बता रही है कि एक वोट से ये चुनाव जीती है। तो ऐसे में एक एक वोट कीमती है। आप सोच समझ कर दीजिए। आपको लगता है कि कमर यास्मीन से भी बेहतर कोई कैंडिडेट है तो उनको दीजिए। अगर लगता है कमर यास्मीन हमारे लिए अच्छी रही है, 15 साल से आपकी सेवा में रही है, तो कमर यास्मीन को दीजिए। लेकिन आप वोट जरूर दीजिए, लेकिन आपका एक वोट कीमती है। उस कीमती वोट को जरूर समझें, क्योंकि आपका एक एक वोट एक भविष्य तय करेगा आपके वार्ड का और दिशा व दशा तय करेगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए शख्स और नई उम्मीदों के साथ, किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।